शेयर स्क्रीन, इसको मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। अब हमारा काम है इसके ऊपर, इसको मैं बंद कर रही हूँ। तो ओपन करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं बैज। बैज में हम लोगों ने जो भी है whatever, इसको फिलहाल हम लोग का बैच 2 था, इसी में हम लोग शुरू कर देते हैं। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं अपने काम का। ठीक है। वेब डेवलपमेंट में हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट, ये अपना नेक्स्ट स्किल, ये वेब डेवलपमेंट, ये जो पूरा बैच है ना, इसको हम रीनेम कर देते हैं HTML बेस बेसिक वेब डेव बैच। ठीक है, यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर बनाते हैं, इसको हम नाम रख देते हैं मर्न। अब मर्न का जितना भी काम होगा वो मैं इसमें करेंगे। ठीक है, और नए सेशंस यहाँ पे हम करवा लेते हैं। ये रहा हमारे पास, बंद हो गया, और यहाँ से ओपन कर लेंगे हम मर्न का फोल्डर। ठीक है, इसमें हमने न्यू फोल्डर बनाना है, सेशन 1। ठीक है। अच्छा, अब काम थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम लोग डायरेक्ट फाइल्स बना के शुरू हो जाते थे, अब हम लोगों ने इस तरह का काम नहीं करना। पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये रहा कि रिएक्ट ऐप होती क्या है। ये रही हमारे पास रिएक्ट। रिएक्ट जो है वो फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन ये हमें बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जो हमारे पास प्लेन जावास्क्रिप्ट में अगर हम काम करें तो वो अचीव नहीं हो सकती। जैसे कि हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में बहुत बेसिक सा काम जो है वो भी हमें लोकल स्टोरेज में डालना पड़ रहा था देखने के लिए कि ये अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसमें हम लोग स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमने जावास्क्रिप्ट का एक फाइल बनाई है तो उससे सारा रेलिवेंट काम जो है वो हम लोग एक ही फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज इसमें हम लोगों ने अ, इस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन के अंदर पहले हमें वो डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्ट बटन एंड ऑल दिस करना पड़ता था। अब हम लोग डायरेक्टली HTML का काम भी इसी फंक्शन में लिखेंगे, और साथ हम लोग जो भी हमारा JS का काम है वो भी हम लोग सिर्फ इसी फंक्शन में लिखेंगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा बनेगा। ये UI इंटरफेस बनाएगा हमारे पास। अगर हम इसमें API कॉल करवाएं और डाटा बाहर से लेकर आके गेट करके इसमें शो करवाएं, वो भी हम सारा काम इसमें कर सकते हैं। एक सिंगल ऐप बनेगी, इसका स्ट्रक्चर मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। जैसे ये हमारे पास है, इसमें एक बटन बना, नीचे दूसरी वाली ऐप है। इस बटन के अंदर हमने ये हमारे पास मेन फंक्शन है, इसके अंदर डिव है, इसके अंदर एक हेडिंग है। अगर मैं इसे रीसेट करूँ, चल के पता नहीं, खैर इसके अंदर हम लोग डिफरेंट फंक्शन जो है वो कॉल करवा सकते हैं। जैसे ये एक हमारे पास फंक्शन है, इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू माय ऐप। पहले हम इतना बड़ा सारा HTML लिखते थे, फिर बाकी सारा काम करते थे। रिएक्ट क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा काम हमें पैक करके पकड़ा देगा।
चीजें वही होंगी जो हम लोगों ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट में की हैं, लेकिन करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा हमारा डिफरेंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये है, इसमें हम लोगों ने कुछ एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर का, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का हम नाम इस तरीके से, जैसे वहां पे भी मेंशन कर रहे थे, तो उस तरीके से हम लोग डॉट लगा के उसका नेम लगा रहे हैं, फिर एक इमेज दे रहे हैं, फिर उसे हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेक्स नीचे आपको रिटर्न वाला सेंटेक्स नजर आ रहा है, इसको कहते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट XML वर्जन है इसका, ठीक है। तो इसको JSX कहते हैं। इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुख्तलिफ अपना HTML का कोड लगा सकते हैं, और HTML का कोड के साथ ही इंजेक्ट हम वहीं पे ही करवा देंगे अपना जो वेरिएबल्स वगैरह हैं, ऑब्जेक्ट एंड ऑल दैट, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब हम लोगों ने आराम से बताना है कि भाई अगर तो ये चीज ट्रू है तो ये वाला पूरा फंक्शन कॉल करवा के ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा दो, अगर नहीं तो ये दूसरे वाला करवा दो, ठीक है। इस तरह के काम हम लोग आराम से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको अगर हम लोगों ने शुरू करना है तो हम क्या करेंगे कि इसका हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट करना है रिएक्ट का। रिएक्ट जो है वो पहले डायरेक्टली हम इस तरीके से करवा सकते थे, लेकिन ये नेक्स्ट के लिए अब उस प्रोवाइड करता है। अगर हम लोगों ने प्लेन रिएक्ट का काम करना है तो उसके लिए हमारे पास होगा, एक मिनट लेट मी चेक, ये वाइट वाइट हम यूज करेंगे रिएक्ट में, ये वाला काम हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसको बनाने का तरीका, इसको लिख लें, याद कर लें। जैसे जब भी हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, जैसे मैं ब्लॉगिंग ऐप बना रहे थे हम उधर से ही स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोगों ने वो काम करना है तो हम यहाँ से गेट स्टार्ट पे करेंगे क्लिक, नीचे हमारे पास ये आ रहा होता है npm create white at latest। अब वो क्या करेगा, दो तीन तरीके होते हैं, एनपीएम भी हो सकता है, यान भी हो सकता है, मोस्टली एनपीएम यूज होता है, हम लोग इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके कुछ बाय डिफॉल्ट वर्जन भी हैं, जैसे कि अगर हम लोगों ने व्यू का करना है तो वो हम कर लेंगे, लेकिन हम लोगों ने अभी फिलहाल वाइट पे ही काम करना है, तो हम लोगों ने सिर्फ इसका ये वाला काम कॉपी करना है। ये लाइन हम लोगों ने कॉपी कर ली। वापस आते हैं हम अपने कोड में, टर्मिनल ओपन करेंगे। इसमें अब जो है हमारा काम टर्मिनल से बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में अगर गए हैं तो उसका वो प्रोजेक्ट हम कोड में ओपन कर लेते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे सेशन इसका ओपन कर लेते हैं। ओहो, सेशन की स्पेलिंग भी नहीं सही है, एक मिनट, इसको जरा रीनेम कर लो। ये हमारे पास सेशन आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर जिस फोल्डर में हम लोगों ने जैसे ब्लॉगिंग ऐप बना रहे हैं, मैंने इसका नाम ब्लॉगिंग रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं उसके अंदर जाके npm create white at latest जो है वो कमांड चला दूंगी। वो मुझसे पूछेगा कि आपने जो है वो यू नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज, आप कह रहा है कि आपके पास ये वाला पैकेज नहीं है, आपने ये इंस्टॉल करना है। मैंने यस किया, वाई लिखा, एंटर कर दिया, ठीक है। अब वो मुझसे पूछेगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग ऐप, ठीक है। पहले हम लोग वेबसाइट बना रहे थे बेसिक सी, अब हम लोग इसको वेबसाइट नहीं, हम कहेंगे इसको ऐप, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि किस में बनाना है, आपने व्यू में बनाना है, रिएक्ट में बनाना है। हम लोगों ने वनीला, वनीला का मतलब है प्योर जावास्क्रिप्ट, हम लोगों ने उसमें नहीं बनाना, हम लोगों ने रिएक्ट में बनाना है। अब हमारा काम रिएक्ट का है, रिएक्ट एंटर किया। अब वो पूछेगा आपसे कि टाइप स्क्रिप्ट लगानी है या नहीं लगानी। हम लोगों ने सिंपल जहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, हमने इसको एंटर कर देना। अब मैं अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट देखूं तो ये मेरे पास उसने सारी फाइल्स क्रिएट करके दे दी। उसने साथ बता दिया है कि आप इस वाले फोल्डर में चले जाएं, ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग ऐप में मैं चली गई, सीडी कर लिया।
उसके बाद कह रहा है कि इसमें npm इंस्टॉल करना है। हमने लिखा npm इंस्टॉल। अब इसको, इससे पहले मैं आपको एक दफा इसको बता दूं कि करना हमने क्या है। एक मिनट, ये हमारे पास, ये है हमारे पास ब्लॉगिंग ऐप फोल्डर है। उसके अंदर हमारे पास 3-4 चीजें मौजूद है, 2 फोल्डर हैं और बाकी के ये सारी चीजें। अब एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको कि ये है क्या। सबसे पहले हमारे पास ये SRC फोल्डर है और एक पब्लिक फोल्डर है। पब्लिक फोल्डर के अंदर एक इमेज है वाइट की SVG। वो करेगी क्या, वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। फिर उसने एक SRC बनाया है। SRC में हमारे पास ये एसेट है और फिर ये हमारे पास डिफरेंट मेन है हमारे पास। और इंडेक्स फाइल है, इंडेक्स फाइल ये CSS हमारे पास पूरी उसने बना कर दी हुई है हमें। ये हमारे पास ऐप है, एक ऐप की फाइल है। एक हमारे पास ऐप CSS है जिसमें CSS का कोड मौजूद है। एसेट में एक इमेज मौजूद है SVG की। दिखने में ये बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, मगर ये इतना है नहीं। ये इसने लिंट भी अप्लाई कर दिया ऑलरेडी कि आप रूल फॉलो करते रहो इसे। गिट इग्नोर, मैंने अभी आपको गिट के बारे में बताया था। गिट इग्नोर होता है कि ये सारी फाइल्स आपने अपनी ही करनी है अपने रिपोजिटरी में। आपका मतलब है ये सारी चीजें हम एक कमांड लिखेंगे, सारा का सारा हमारा पूरा कोड जो है वो जाके गिट में अपलोड हो जाएगा, वहां पे नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई सारा कुछ अपलोड कर दो सिवाय इन वाली फाइल्स के। खैर ये हमारे पास इंडेक्स HTML जो हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं, ये सारा वही काम है। यह वाला काम तो आपको पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने उसका नेम लिखा है, नेम हम चेंज कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं ब्लॉगिंग ऐप। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है, 2 चीजें हैं। एक तो हम लोगों ने div id रूट रखा है, मेन एक div बना दिया। दूसरा हमने एक स्क्रिप्ट की फाइल जो है वो उसमें ऐड कर दी है। स्क्रिप्ट की फाइल कौन सी हमने ऐड किया, main.js के बजाय हमने JSX लगाया। ठीक है, JSX का मतलब है कि अब हम लोग इसमें JSX वाला सिंटेक्स यूज कर सकते हैं रिएक्ट के साथ। ठीक है, दूसरा काम इसमें हमारे पास अच्छा, अब हम अगर इस वाली फाइल पे जाए, ये है वो फाइल, खाली JS नहीं है, JSX है। इसमें हम इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं चीजें। और हम लोग क्या क्या रहे हैं, react.dom यूज कर रहे हैं, जो कि रिएक्ट अपना प्रोवाइड करती है। डोम, डोम का मतलब होता है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, रिएक्ट डोम, उसमें हमारे पास रिएक्ट डोम का है इसमें। रिएक्ट डोम क्या कर रहा है, सेम जो है वो क्रिएट रूट, राउट कर रहा है फंक्शन। क्रिएट रूट क्या करेगा, ये हमारे पास क्रिएट रूट है। ये हमारे पास क्या कर रहा है, एक कंटेनर ले रहा है, कंटेनर में ऑप्शन है और उसको प्रोवाइड कर रहा है बाद में। ठीक है, इसने करना कुछ भी नहीं है। जिस तरह हम ये कर रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट, ये देख लें। ठीक है, वो कह रहा है इसके अंदर जाके ये रिएक्ट की ऐप जो है वो रखनी है तुमने पूरे पेज पे। ये हमारे पास रूट है। ठीक है, रूट ID, इसके अंदर ये वाला फंक्शन चलाना है, दैट्स इट। थोड़ा सा रिएक्ट का फंक्शन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर हम रिएक्ट में जाएं, इधर हमारे पास सिंपल HTML है, ऐसा ही है। रिएक्ट है हमारे पास, इसको भी हम हटा लेते हैं, बल्कि यहाँ पे हम लोग सिंपली सारा कुछ हटा देते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ खाली लिख लेते हैं H1 और इसमें हम कर देते हैं वेलकम। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। ऊपर हमने कोई चीजें की नहीं है इसमें, सिर्फ एक हमारे पास ऐप CSS जो है वो इंपोर्ट हो रही है। वो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देगी कि कहाँ पे कौन सा चीज लगनी है। हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे HTML, मगर इसको भी हटा देती हूँ तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये लाइन प्रिंट करवा रहा है फंक्शन, और कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, ये हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया है,
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की है, इधर से मैं ये CSS भी हटा देती हूँ, और ये रिएक्ट रहेगा और रिएक्ट डोम रहेगा, दैट्स इट, और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं। अब उसने ऑटोमेटिकली वहां से आईडीज पिक करता रहेगा, और पेंट जो है वो हम लोग जो कुछ भी अपने ऐप में लिखेंगे वो जाके वहां पे करता काम करता रहेगा। अब इसको चलाना कैसे है, npm i अगर मैं करती हूँ, बल्कि एक मिनट, npm i बाद में करते हैं। ये हो गया CSS फाइल, मैं यहाँ से उड़ा देती हूँ, फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे। ये भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ये एसेट की भी हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास अब मेन सिर्फ दो फाइल्स रह गई हैं सोर्स में, सिंपल सी। एक में हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ से आईडी पिक करो रूट की, और रूट में जाके जो है वो इसको इंजेक्ट कर दो, जो कुछ भी हम आगे बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, हम लोगों को इसकी भी जरूरत नहीं है फिलहाल। ये HTML है, इसकी जरूरत होगी हमें, रीडमी की जरूरत नहीं है हमें। और ये कुछ वाइट ने अपनी प्लगइन वगैरह जो है वो रिएक्ट के रखे हुए हैं कि इसमें से यूज कर लो, इसको हमने देखने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा बेसिक काम। यहाँ से ये फाइल हम हटा देते हैं बस। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, ये एक जेसन फाइल है। जेसन का मतलब होता है कि दो ब्रैकेट्स के दरमियान में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके अंदर कुछ की वैल्यूज होती है, उस की वैल्यूज के आगे कुछ वैल्यूज हमारे पास होती हैं, दैट्स इट। इसमें हम लोग अपने नेम, जो हम लोगों ने बताया था कि वाइट को ये ऐप नेम होना चाहिए, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्राइवेट ट्रू कर दो, इससे वर्जन इसका कोई लगा दो। टाइप जो है मॉड्यूल है, मॉड्यूल टाइप होती है कि हम एक जावास्क्रिप्ट अगर एक जगह पे लिखा हुआ है, दूसरा जावा एक दूसरी जगह पे लिखा हुआ है, मैं इसको इंपोर्ट कर सकती हूँ। हम मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं डिफरेंट फाइल्स में, और सारों को इंपोर्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं, ये होता है मॉड्यूल का मकसद। ये है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या करेगा कि ये जो मैं अभी npm run npm i लिखूंगी ना, npm run dev, npm run dev, तो ये वाली कमांड जो है वो चला देगा स्क्रिप्ट में से। लेकिन ये तब तक नहीं काम करेगा जब तक हम npm इंस्टॉल नहीं करेंगे। इसके अंदर कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, हम आगे बहुत सारी जो हैं वेरिएबल पैकेजेस यूज करेंगे, वो सारे इंस्टॉल जब हम करेंगे तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे, लिखा जाएगा ताकि डिपेंडेंसी बन जाए। इसके अलावा हमारे पास डेव डिपेंडेंसी होती है। डेव डिपेंडेंसी होती है जो सिर्फ हम लोग डेवलपमेंट, मतलब जो मैं अब यहाँ पे बना रही हूँ ना, इसके लिए मुझे उन पैकेजेस की जरूरत है, लेकिन जब मैं उसे डिप्लॉय करूंगी तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, वो सारी जाती हैं डेव डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम करते हैं npm i। npm i या npm इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल। npm इंस्टॉल क्या करेगा, इस वाली फाइल को देखेगा, package.json को। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी, डेव डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी, वो सारों को इंस्टॉल करके यहाँ पे एक फोल्डर बना देगा। अब देख, अभी तक समझ में आ रही है क्या हो रहा? हाँ जी, पहले हम कोई एक ही पे फाइल बना रहे थे, उसमें ढेर सारा कोड लिखते जा रहे थे, अब ऐसा नहीं हमने करना। अच्छा, ये हम लोगों ने मॉड्यूल बना दिया, जो मैंने आई किया था इंस्टॉल आई, उसने ये नोड मॉड्यूल बनाया है, और इसके अंदर जितनी डिपेंडेंसी, जितनी हम लोगों को कोड की रिक्वायरमेंट है, अच्छे खासे हैं, जो कि हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। अब हम करते हैं npm run dev। जैसे ही हम ये लिखेंगे, हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन होना शुरू हो जाएगी। इस पे आते हैं, इधर से क्लिक करते हैं, और ये देखें, ये हम लोगों ने जो बनाया था, ये वो हमारे पास आ गया, वेलकम। ठीक है, अच्छा, इसको हम उसी तरह कर लेते हैं अब काम। पहले हम लोग लाइव सर्वर यूज करते थे, अब हम लोग इस तरीके से काम करें, ये देखें। ठीक है, अब मैं इसे बंद करती हूँ, वापस जाते हैं। हमारा इंडेक्स में भी कोई काम नहीं, हमारा पैकेज में भी कोई काम नहीं, मेन में भी हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम है ये वाली ऐप वाली में। ऐप में अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, वो दोबारा ऑटोमेटिकली उसे रन करेगा, और यहाँ पे शो करवाना लग जाएगा कि ये चेंजेस आए। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, ये रहा। क्लियर?
अब अगर मैंने इसमें कोई स्टाइल शीट वगैरह ऐड करनी है, सीएसएस तो हम लोगों ने करनी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं स्टाइल के नाम से, सीएसएस या ऐप डॉट सी एस एस कर लेते हैं। इसमें मैं बनाती हूँ कि ये H1 जो है इसको कलर दे दो ब्लू, ये कर देते हैं। इधर आते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले हम जाके लिंक में ऐड करते थे फाइल्स वगैरह, अब हम लोगों ने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इंपोर्ट करना है। और यहाँ पे हम लोग डॉट लगा के डॉट ऐप डॉट सी एस एस कर देते हैं। ये हमने सेव किया। अब जो भी चेंजेस हम करेंगे वो इसमें ऐड होते जाएंगे। इसमें हम ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करें। अब क्या मसला होगा इसका? तो दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। ये चला तो था। ओ सॉरी, माय बैड, ये आना था। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं, ये ब्लू आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम एक छोटी सी ऐप बनाते हैं जब तक भी हमारे पास टाइम है। इसमें हम लगाते हैं काउंट कॉन्स्ट। ठीक है, इसके अंदर हम लगाते हैं, बल्कि रहने दो इसको, वो पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगी फिर करूँगी। अच्छा, अब इसमें मैं एक बटन लगाना चाहती हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन का फंक्शन बनाती हूँ, बटन, सॉरी फंक्शन में कैपिटल नेम आएगा अब यहाँ पे, बटन। और ये मैंने बटन बना दिया। इसमें रिटर्न करवाना है, रिटर्न ब्रैकेट के साथ होगा। ठीक है, और बटन हम इसमें रिटर्न करवा दें। बटन हम रिटर्न करवाएंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लिक मी। अब ये बटन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ये फंक्शन कॉल नहीं किया। यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैं ये कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी और जो भी मेरा फंक्शन का नेम होगा मैं यहाँ पे लिखवा सकती हूँ। बल्कि ये ऐसे नहीं इसको करवाना, इसको हमने ऐसे लिखवाना है, बटन, एंगल ब्रैकेट आएंगी और एंगल ब्रैकेट के साथ ये आएगी। अब मैं यहाँ पे एक बटन मैंने बना लिया, मैंने इसमें बटन की स्टाइलिंग कर देते हैं, जैसे कि बटन आ गया, कोड करवानी है तो स्पेसिफिक इसमें कोड करवानी किधर है, इसको चलवाना है कि कहीं भी करवा सकते कहीं पे भी करवा सकते हैं। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ भी आती हूँ कि कहीं पे भी कैसे करवाना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 3-4 बटन बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, जितनी दफा मैं चाहूँ इसे लिख सकती हूँ। ये देखें, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये जो बटन क्लिक मी आ रहा है बार बार, इसकी जगह मैं जो भी वैल्यू दूँ वो आए लिखी हुई, ये ना आए। उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नेम। ठीक है, या हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट, BTN टेक्स्ट लिखते हैं, BTN, और साथ हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये बटन टेक्स्ट है। मैं इसे कॉपी करती हूँ और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के साथ मैं इसमें बटन टेक्स्ट लगा दूंगी। अभी नहीं ये चल रहा, चल क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे पास ही नहीं करवाया। मैं लिखती हूँ बटन टेक्स्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी तरह मैं बाकियों पे भी पास करवा देती हूँ।
अब ये हुआ क्या है, मैं पैरामीटर पास करवा रही हूँ इससे। पैरामीटर कैसे पास होगा, 1 यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 6। इंस्पेक्ट पे जाते हैं, इंस्पेक्ट पे वो हमें एरर भी बताएगा कि क्या एरर आ रहा है। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ चाइल्ड, if you want to render the collection of child you can use instead of array। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट हमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं सारी ब्रैकेट्स यहाँ से हटा लेती हूँ, क्योंकि मैं कंपोनेंट दिखा रही हूँ इसीलिए वो डायरेक्टली आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया, ठीक है। और अगर मैं कंट्रोल जी दी, पैरामीटर हम लोग ऐसे पास करवाएंगे, बटन, ये हमारे पास सारे बटन आ गए। मैंने एक ही कोड लिखा है, उस एक ही कोड के अंदर हम लोगों ने इतना सारा काम कर लिया, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये एज अ, ये कंपोनेंट है हमारे पास, ये भी हमारे पास कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट, क्योंकि ये यूज हो रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसको हम यूज कर रहे हैं एक पेरेंट कंपोनेंट के साथ, ठीक है। ये हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट है। कंपोनेंट किस तरीके से डिफाइन होता है, ये हम लोगों ने देख लिया कि ये हम लोगों ने बटन जो है ये हमेशा कैपिटल में अगर लिखेंगे हम फंक्शन का नेम, तो वो उसे एज अ एलिमेंट या कंपोनेंट के तौर पर लेगा, ठीक है। अगर मैं इसे स्मॉल कर देती हूँ तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसे एज अ सिंपल फंक्शन के तौर पर लेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ये मैंने बटन लिखा, अब यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करवा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं पैरामीटर पास नहीं करवाती हूँ, कोई नल वैल्यू देनी है, तो वही वही बात है कि यहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट में एक वैल्यू दे देते हैं, नथिंग। अब क्या होगा कि अगर मैं पैरामीटर पास नहीं करवाती तो वहां पे वो बाय डिफॉल्ट नथिंग दे देगा, ठीक है। जैसे हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं पास करवा रहे थे फंक्शन में, वही वाला काम है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब हमारे पास इतना समझ में आ गई है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ऐसा करते हैं, ये बटन तो बहुत ज्यादा हो गए, हम लोग कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये बटन वाला चाइल्ड कंपोनेंट हमारे पास आ गया, एक और चाइल्ड कंपोनेंट बना लेते हैं। ये फंक्शन लिखा, फंक्शन में हम लोग यहाँ पे दे देते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम करते हैं। अम, अच्छा नहीं, अभी रुको, ये वाला, यहाँ पे हम लोग अगर एक और फंक्शन बनाना चाहते हैं, जैसे कि ये काउंट बना रहे हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट का, इसको कर देते हैं 0, ठीक है। ये 0 है, यहाँ पे हम लोग करवाना चाह रहे हैं कि 2 बटन बने। अभी मैं वो वाला बटन नहीं यूज कर रही, इसमें हम लोगों ने किया प्लस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये रेड लाइन आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे एरर भी आ गया। इसका क्या मतलब है कि हम इसके अंदर एक ही चीज पास करवा सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं। इस वक्त मैं 2 चीजें रिटर्न करवा रही हूँ, लाइक दिस। एक तो मैं रिटर्न करवा रही हूँ HTML H1, और एक मैं बटन करवा रही हूँ। वो कह रहा है ये काम नहीं करना, एक चीज पास करवाओ चाहे जो मर्जी। अब मैं क्या करूंगी, एक डिव बना लेते हैं और ये सारे दोनों चीजों को उस डिव में रैप करवा देते हैं। अब वो भी सुकून में आ गया,
ठीक है, अब वगैरह ठीक है, अब मैं काम कर लूंगा। इसके ऊपर मैं एक काउंट की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा देती हूँ, ये आ गई। इसको मैं पी में कर देती हूँ, डाल देती हूँ। अब मैं जितने मर्जी के एलिमेंट इसके अंदर डालूं ये काम करेगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, अगर आप डिव नहीं लगाना चाहते किसी भी रीजन से, आप खाली एंगल ब्रैकेट लगा दो, वो फिर भी रिटर्न करवा देगा, कोई मसला नहीं है। इसको खाली ब्रैकेट को कहता है कैरेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिलहाल डिव लगा दिया, ये हम लोग काउंट पास करवा रहे हैं। अब हम लोग एक और बटन बनाते हैं और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का हम लोगों ने प्लस और माइनस लगा दिया। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम चाहते हैं कि मैं प्लस का बटन प्रेस करूँ तो इसमें इंक्रीमेंट हो, माइनस का बटन प्रेस करूँ तो इसमें डिक्रीमेंट हो। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं और हम इसे कर देते हैं ऑन। अच्छा, वहां पे ऑन क्लिक स्मॉल लेटर्स में आ रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं ऐसा चलेगा, वो आगे सजेशन भी दे देगा। इसमें आपने इस तरह लिखना है ऑन क्लिक ऊपर, और हम कहेंगे काउंट प्लस प्लस, कि उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट कर दो। और यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक पे लगा देते हैं काउंट माइनस माइनस, यानी उसकी वैल्यू कम कर दो। अब मैं कर रही हूँ लेकिन इस पे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना के देख लेते हैं जो इसकी वेरिएबल जो है वो अपडेट कर दे। हम करते हैं कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट। हम इंक्रीमेंट को हैंडल करने के लिए एक फंक्शन बना देते हैं। अच्छा, ये जो मैं फंक्शन अभी बना रही हूँ इसको कहते हैं एरो फंक्शन। ये मेन फंक्शन इस तरह के फंक्शंस के अंदर बन सकता है। इसने क्या करना है, काउंट प्लस प्लस करवा देना। इसी तरह हम एक और फंक्शन बनाते हैं। अगर मैं इस तरह का फंक्शन ना बनाऊं, मैं दूसरा फंक्शन बनाऊं तो क्या होगा, फंक्शन हैंडल इंक्रीमेंट। ठीक है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे, उसको मसला आ रहा है। ये ले, बन गया फंक्शन, ये भी बन गया। और इसने क्या करना है, अपडेट करना है। उसके बाद हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, और ये हैंडल डिक्री डिक्रीमेंट। ठीक है, और इसका काम है काउंट माइनस माइनस कर। अब देखें, ओ अभी हम लोगों ने लगाया नहीं। इसके अंदर हम कॉल करवा लेते हैं हैंडल इंक्रीमेंट, और यहाँ पे हम लोग ऐड करवा लेते हैं हैंडल डिक्रीमेंट। अब देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब हम लोगों के पास वो कहता है कि लेजेंड वाली का है इसमें, लेगेसी वाली कहाँ है इसमें। अच्छा जी, इसमें जो है ना, अम, इसमें वो कहता है ये सारे काम करने के लिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप एक वेरिएबल लिखें, उसे इंक्रीमेंट वगैरह करें इस तरह से ना, वो काम नहीं होने वाला इसमें। इसमें हमारे पास एक होगा, बल्कि एक मिनट, यहाँ पे वेरिएबल की बजाय मैं लेट करके देखती हूँ। हमारे पास जो एप्लीकेशन की स्टेट है, एक दफा उसने प्रिंट करवा दिया तो उसने प्रिंट ही करवाना है, उसने बार बार उसको रिफ्रेश नहीं करना, री रेंडर नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे काउंट करवा दूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं कह देती हूँ
इंक्रीमेंट इन काउंट, ठीक है। और सेम इसी तरह का एक कंसोल मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ, आई मीन हाँ, यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट करवा दूँ, डिक्रीमेंट। यहाँ पे मैं इसे देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है बटन के नहीं कर रहा। अब देखें नीचे उसने रेंडर करते हुए माइनस माइनस करवा दिया, सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल उसने करवा दिए। अब मैं प्लस करवा रही हूँ, वो इंक्रीमेंट हो रहा है, मगर उसकी वैल्यूज जो है ना वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, ठीक है। माइनस वाला भी नहीं चल रहा। इसको करने के लिए उन्होंने एक चीज मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जिसे कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट क्या करेगा कि जब भी किसी भी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा ना तो उसको पेज पे भी डिस्प्ले करवाना शुरू कर देगा। स्टेट क्या होती है, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिखते हैं हम लोग, कॉन्स्ट, ठीक है। और इसमें हम लोग ये ब्रैकेट बना ली, हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट और फिर हम लिखेंगे सेट काउंट। सेट काउंट क्या करेगा पहले, और इसमें हम लोग लगाते हैं यूज स्टेट, ये सबसे ज्यादा बेसिक है। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट रिएक्ट, ठीक है। और साथ हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट कर देते हैं फ्रॉम रिएक्ट। अब वो कह रहा है कि काउंट ऑलरेडी इसमें डिक्लेयर हुआ हुआ है, अब मैं इसे हटा देती हूँ। इसको एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने यूज स्टेट में 0 दे दी, ठीक है। ये हमारे पास काउंट आ गया। अब उसको क्या मसला हुआ हुआ है, अच्छा, अब हम लोगों को ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस तरह का पूरा फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग सिंपल यहाँ जाएंगे, लिखेंगे सेट काउंट और हम इस फंक्शन के अंदर सिंपली लगा देंगे काउंट। यहाँ पे मैं माइनस माइनस फिलहाल कर रही हूँ कि इसको डिक्रीमेंट कर दो एक नंबर के साथ, और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देती हूँ बटन, यहाँ पे भी मैं माइनस कर देती हूँ। और दूसरा हम लोग यहाँ पे जाके लगा देते हैं सेट काउंट और काउंट प्लस प्लस कर देते हैं। अभी भी कोई मसला है, क्या मसला है, एक मिनट तो बंद हो। हम्म, कॉल बैक में कॉल करवा लेते हैं, और ये हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोगों ने इस तरह एक एम्प्टी फंक्शन के साथ हम लोगों ने इसे कॉल करवा दिया। अब अगर मैं प्लस करती हूँ, हम्म, इसमें मैं प्लस -1 करवा देते हैं और यहाँ पे +1 करवा देते हैं। ये माइनस होना शुरू हो गया और ये प्लस होना शुरू हो गया, ठीक है। अब पेज भी हमारा देखें रिफ्रेश नहीं हो रहा, लेकिन वैल्यूज जो है वो अपडेट होनी शुरू हो गई। तो ये यूज स्टेट का काम होता है कि वो पूरी पेज को रिफ्रेश नहीं करता, वो जहाँ पे जोन सा वेरिएबल होगा ना वो जिस जाके उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देगा, जो भी वैल्यू हम लोग उसे अप करवाना चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई और इशू, ठीक है। अभी यहीं तक रखते हैं। ये शो भी पता नहीं किस हाँ, तो उसके अंदर काउंट सेट ये हम लोगों ने खुद से रखे ना, एक होता है वेरिएबल, एक होता है जो हम यूज करेंगे उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए रन टाइम में। ये रन टाइम में ही हो रहा है ना, प्लस प्लस भी हो रहा है माइनस माइनस भी हो रहा है। तो ये हम लोग इसलिए इसको स्टेट कहते हैं, ये एप्लीकेशन की स्टेट पूरी को मैनेज कर सकते हैं हम इसके थ्रू।
हम लोगों का इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग रिफ्रेश, जो हम वनीला जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, उसमें अगर हम लोगों ने कोई भी वैल्यू चेंज करवानी थी तो हम पूरे पेज को रीलोड करते थे, विंडोज डॉट लोकेशन और रीलोड नहीं कर रहे थे, वो पूरा का पूरा पेज रीलोड होता था, फिर जाके हमें अपडेट शो होती थी। इसमें हम चाहे जो मर्जी कर लें, उसने पूरा पेज कभी नहीं अपलोड करना, उसने सिर्फ उस वैल्यू को या उस कंपोनेंट को जाके अपडेट कर देना। इवन ये बटन भी अपडेट नहीं हो रहा, ये सिर्फ यहाँ पे इतनी सी चीज जो है वो पूरे पेज में अपडेट हो रही है, दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है? ओपन करें, यहाँ पे लिखें वाइट रिएक्ट, इस वाली वेबसाइट पे जाएं, गेट स्टार्ट में जाएं, पहली वाली लाइन कॉपी करें और इंस्टॉल शुरू हो जाए काम करना। इससे पहले आप लोगों ने एक और काम करना है, वो ये है कि नोड में जाएं, नोड जेएस में, ठीक है, इसमें डाउनलोड में जाएं, सॉरी डाउनलोड में नहीं, इंस्टॉलेशन में जाएं, बल्कि रुके एक मिनट, मैं इसे पूरा फुल स्क्रीन करके देखता हूँ। नोड वाले के मेन में जाएं, यहाँ पे आपको डाउनलोड का LTS लिखा होगा, ये लेटेस्ट स्टेबल वर्जन होता है, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे आपका npm रन वगैरह कुछ नहीं चलेगा, रिएक्ट भी नहीं चलेगा। हाँ, इसको डाउनलोड करना है और फिर आपने काम शुरू करना है।